नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। टोंक जिले के देवली चांदली गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित हिंगलाज माता का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर को स्थानीय लोग चांदली माता या फिर नेत्र देवी के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर नेत्र रोगों के इलाज के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि भक्तों का मानना है कि चांदली माता आंखों की ज्योति लौटाने वाली देवी है। यहां आने वाले लोग मंदिर के प्रांगण में बिखरे पत्थरों को घिसकर जल रही अखंड ज्योत का काजल लगाते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार ऐसे कई चमत्कार अक्सर देखने को मिलते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त माता को चांदी की आंखें भेंट करते हैं। कहा जाता है राजस्थान में ये एकमात्र हिंगलाज माता का मंदिर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैसा है। चांदली की हिंगलाज माता की प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। सालों पहले प्रजापति परिवार के स्वप्न के बाद पहाड़ पर यह प्रतिमा मिली थी। साल 1893 से यहां पूजा अर्चना शुरू हुई। जमीन से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अब काफी भव्य है और साल में 2 बड़े मेले भी यहां पर आयोजित होते हैं। देवली से रोहित साहू की स्पेशल रिपोर्ट। जी बताइए, आपका नाम? रामलाल प्रजापति है हमारा नाम। क्या मान्यता है यहाँ की? और चांदली माता की सेवा करता हूँ। यहाँ की मान्यता आँखों के इलाज करती है। दूध ले चाल डॉक्टर सब सारे सबको निकालती है। लूले पांगले सब कुछ भी करती है। और यहाँ के दूर दूर के आदमी आते हैं, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। और 6 महीने के 6 महीने 3 बार, 12 महीने में 2 बार मेला पड़ता है। और एतकार बैसाख का मेला लगता है आसोद का। और यहाँ लाखों की तादाद में आते हैं। हम पुजारी कम से कम 5-10 साल से यहाँ करीब हज़ारों साल से हम सेवा करते हैं। हज़ारों साल से हमारे बुजुर्ग जो पुराने आदमी थे वो सेवा करते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। हिंगलाज माता श्री का स्थान है। राजस्थान इंडिया के अंदर कोई हिंगलाज माता का स्थान नहीं है। पहला स्थान यही है और वर्ल्ड में एक स्थान ये है, एक पाकिस्तान में। भीनमाल के धोरा ढाल मोहल्ले में नर्मदा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत न होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। भाटों के मोहल्ले से लगातार संतोषी माता मंदिर तक टूटी सड़क को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान पूरी सड़क खोदी गई थी। काम समाप्त होने के 2 माह बीत जाने के बाद भी सड़क को ठीक नहीं किया गया। सड़क पर उड़ती धूल से स्थानीय लोगों को एवं वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से रोजाना दर्जनों दोपहिया वाहन, ऑटो और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। खराब सड़क से हमेशा हादसों का डर बना रहता है। आपको बता दें कि बारिश के कारण स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद केवल आश्वासन मिले हैं। लोगों ने कहा कि यदि शीघ्र मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। भीनमाल से रविंद्र रोहिणी की ग्राउंड रिपोर्ट। करौली में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्यशाला मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 3 मुख्य विषयों पर चर्चा हुई। सेवा सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स और सेवा संगठन। आपको बता दें, जिला मीडिया संयोजक मुकेश सालोत्री ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा मौजूद रहे। रामलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, मोदी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, वृक्षारोपण और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। करौली से राधा रमण सारस्वत की रिपोर्ट। भाजपा ने सेवा पखवाड़ा, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर भीलवाड़ा में जिला कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्य वक्ता राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में स्वच्छता, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, नमो मैराथन, संगोष्ठियां, वृक्षारोपण व अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाकर मोदी सरकार की योजनाओं और नए जीएसटी प्रावधानों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। महापौर राकेश पाठक, अविनाश जीनगर और विशाल गुरुजी ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में विधायक, पूर्व मंत्री, महापौर, जिला पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
चौथ का बरवाड़ा तहसील मुख्यालय के पास देवली किनारे पर स्थित बनास नदी में नहाते समय एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक की पहचान समुद्रपुरा निवासी मुकेश पुत्र हर नारायण कीर के रूप में हुई है। यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे घटित हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुकेश नदी में नहा रहा था, तभी पैर फिसलने से वो तेज बहाव की चपेट में आ गया और बह गया। सूचना मिलते ही पुलिस और हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे। इसके बावजूद नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, जमा हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे कोई बड़ा हादसा आगे भी हो सकता है। स्थानीय लोगों ने खुद ही मुकेश को ढूंढने के लिए सर्च अभियान शुरू किया। इस बीच एसडीआरएफ टीम भी पहुंच चुकी है और उनकी मदद से तलाश जारी है। चौथ का बरवाड़ा से हरिकेश की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए जायल उपखंड क्षेत्र में आए ऑनलाइन आवेदनों में अधूरे दस्तावेज भी पाए गए हैं। उपखंड अधिकारी रजत के अनुसार 950 आवेदन सेंड बैक किए गए हैं। जिन आवेदनों में कमी है, आवेदकों को ई मित्र केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज लगाकर पुनः सबमिट करना होगा। जांच प्रक्रिया ग्रामीण व शहरी स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा जारी है। एसडीएम ने पात्र आवेदकों से जल्द ही कमी पूरी करने की अपील की है। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। समस्त जायलवासियों को मैं उपखंड अधिकारी नमस्कार प्रेषित करता हूँ। मैं जायलवासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हमने जो 5 किलो गेहूँ हर महीने मिलती है, उसके तहत आवेदन आमंत्रित किए थे। उसमें से जायल उपखंड क्षेत्र के 1095 लोगों ने जो आवेदन किए थे वो अपूर्ण थे। उनमें जो दस्तावेज जो लगाने थे वो नहीं लगाए गए थे या कुछ जगह साइन छोड़े हुए हैं। ऐसे 1095 फॉर्म्स को हमने वापस आपके स्तर पर भेजा है। अतः सभी लोग जिन्होंने एनएफएसए के तहत आवेदन किया है वो एक बार अपने स्वयं से पोर्टल पे या फिर अपने नज़दीकी ई मित्र के माध्यम से पोर्टल पर अपना फॉर्म चेक करवा लें तथा फॉर्म में जो भी दस्तावेजों की कमी पूर्ति है उसके साथ फॉर्म को पुनः 7 दिवस के भीतर वापस जमा करना सुनिश्चित करें। ये सारा कार्य ऑनलाइन ही होगा। अतः आप अपने नज़दीकी ई मित्र से संपर्क कर सकते हैं जहाँ से आपने एनएफएसए का फॉर्म भरवाया था। ये कार्य आप जितना जल्दी कराएंगे उसी के हिसाब से आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अतः पुनः आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपने जो फॉर्म आपके द्वारा भरा गया है उसकी एक बार जांच अपने निकटतम। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार करौली में शनिवार 13 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर के मार्गदर्शन में हुए इस आयोजन में कुल 25,910 मामलों का निपटारा किया गया और 9.15 करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। इसका उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परवीन बानो और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश लक्षिता सूत्रकार ने किया। तेजी से मामलों के निपटारे के लिए करौली मुख्यालय पर 3, सपोटरा, हिंडौन सिटी, श्री महावीर जी और टोडा भीम में एक बेंच समेत कुल 8 बेंचों का गठन किया गया था। इन बेंचों ने आपराधिक, फौजदारी, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना, बिजली पानी बिल और राजस्व जैसे लंबित व प्री लिटिगेशन मामलों की सुनवाई की। करौली से राधा रमन, सारस्वत की रिपोर्ट। जी, हमने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन के अनुसार 8 बेंचों का इसमें गठन किया है, जिसमें हमारे द्वारा प्री काउंसलिंग और न्यायालय में लंबित जो प्रकरण है उनमें लगभग 22,000 प्रकरण हमने इस लोक अदालत में निर्धारित किए हैं। और इससे जो हमारे जो 22,000 जो प्रकरण हैं उनमें अधिकांश में हमारे 138 के प्रकरण रखे गए हैं। एमएससीटी के फैमिली कोर्ट के मैटर्स जो होते हैं, एमवी एक्ट, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल कंपाउंडेबल जो मैटर्स हैं वो हमारे इन लोक अदालत में रखे जाते हैं। जयपुर ग्रामीण में आने वाले शाहपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम में ब्रह्मलीन पद्मश्री संत नारायण देवाचार्य महाराज और उनके गुरु बाबा भगवान दास महाराज के 2 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। इस महोत्सव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। इस पावन अवसर पर देश भर के विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों ने हिस्सा लिया। खोजी देवाचार्य संत राम रीछपाल दास महाराज ने सभी संतों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया। महोत्सव में कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की, जिनमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इन सभी ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की और संतों से आशीर्वाद लिया। शाहपुरा से सुनील सैनी की विशेष रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता तेजा जी का ऐतिहासिक मेला आज ग्राम पंचायत सारसोप में धूमधाम से भर रहा है। कल सुबह से ही तेजा जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मेले के दौरान भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। देर रात तेजा जी की बिंदौरी निकाली गई, जिसमें ढोल नगाड़ों और भक्तों के जयकारों की गूंज सुनाई दी। मेले का मुख्य आकर्षण तेजा जी के घोड़ले यानी भक्तों का काले कोबरा सांप के साथ चमत्कारिक मिलन रहा। लोग अपनी जीभ पर सांप से डसवाकर अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे, जो वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। कई लोग तो कोबरा सांप को गले में डालकर फोटो खिंचवाते भी नजर आए। इस अनूठी परंपरा और अद्भुत नजारे को देखने के लिए पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सारसौप पहुंचे हैं। इस दौरान भामाशाह आरपीएफ रामप्रसाद मीणा ने मेले में 21,000 रुपए का दान भी दिया। चौथ का बरवाड़ा से हरिकेश की रिपोर्ट। मावली क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपड़ा में शनिवार 13 सितंबर को छात्र संसद की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस प्रक्रिया में सभी कक्षाओं के छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चारू श्रीमाली को छात्र संसद का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा मानसी गुर्जर उपाध्यक्ष, आशा गाडरी सचिव, सुनील बैरवा खेल मंत्री, गुनगुन श्रीमाली और नव्या पुरोहित सांस्कृतिक मंत्री, राहुल पालीवाल कोषाध्यक्ष, तनीषा लोहार अनुशासन मंत्री और आशा गाडरी स्वास्थ्य मंत्री चुनी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान किशोर सिंह चुड़ावत ने की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चारू श्रीमाली ने छात्रों के हित में काम करने का संकल्प लिया। संस्था प्रधान ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। छात्र संसद के गठन की पूरी प्रक्रिया चुनाव पर्यवेक्षक विनोद कुमार टेलर की देखरेख में संपन्न हुई। इस अवसर पर अरविंद मीणा, दिशा कजावत, दामिनी सोलंकी, लालचंद मेघवाल, हेमलता आमेटा, हितेश प्यालीवाल और नेहा श्रीमाली सहित अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।